हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे केनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। इंट्रोडक्शन के अंदर ये हमको लिखना है कि पोरीफेरान्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। उनके अंदर आपको मल्टीपल सेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है ना। तो इसलिए बॉडी के जितने भी क्या है वाइटल फंक्शंस है दैट वाज परफॉर्म बाय द केनाल सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया एंड रिप्रोडक्शन भी हो गया, है ना। वो सारे के सारे चीज़ें जो होता है केनाल सिस्टम्स के थ्रू परफॉर्म होता है। एंड केनाल सिस्टम जो होता है सिर्फ आपको फाइलम पोरीफेरा के अंदर दिखने को मिलेगा। उससे मिलता जुलता और एक टर्म होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो कि फाइलम एकाइनोडर्माटा के अंदर दिखने को मिलेगा। एमसीक्यू के अंदर ये आता है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे उनकी जो केनाल सिस्टम होता है उनकी इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, तो इन केनाल सिस्टम्स क्या है, पोरीफेरान्स की जो बॉडी होता है ना, तो बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे ढेर सारे छेद दिखने को मिलेगा, पोर यानी कि छेद दिखने को मिलेगा। उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, ये जो ऑस्टिया है वाटर करंट क्या करेगा, वही ढेर सारे छेद होता है, बहुत सारे पोर होता है, उसके थ्रू वाटर एंट्री करता है। वाटर एंट्री करने के बाद वो सिंगल पोर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, उसके थ्रू वो एंट्री होगा। फिर केनाल सिस्टम्स क्या होता है, देखिए बॉडी में आपको ढेर सारे छेद दिखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। इसके थ्रू वाटर एंट्री करेगा एंड सिंगल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, अच्छा। एंड बॉडी जो वाटर एंट्री करता है दैट विल रिटेन समटाइम्स इन ए कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। लेकिन ये जो वाटर एंट्री किया उसके बाद उनकी जो बॉडी वाल है, जैसे मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा के अंदर बताई थी कि उनकी दो बॉडी वाल दो लेयर की होता है, आउटर कोआनोडर्म होता है एंड इनर पिनाकोडर्म होता है। उसके अंदर कई सारे इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा, यानी कि कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि एक फोल्डेड, वन फोल्डेड हो सकता है, दो बार फोल्डेड हो सकता है, बीच में कुछ फ्लैजेलर सेल्स भी पाया जाता है। उसकी अकॉर्डिंग हमको कैनाल सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे सिंपलेस्ट होता है आस्कन टाइप, है ना। तो कैनाल सिस्टम्स देखिए, तो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनल चैनल, यानी कि क्या एक बार इस तरीके से फोल्डेड हुआ है ना, या बस सिंपल एक ओपनिंग है डायरेक्टली स्पॉन्जोसील को आ रहा है, या इस तरीके से फोल्डेड हुआ है, या फोल्डेड होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे फोल्डेड हुआ है ताकि यहाँ पर कुछ सेल पाया जाता है, फ्लैजेलेटेड सेल, उसके अंदर फिर और एक सेल चैम्बर को जा रहा है। तो किस प्रकार की है उसके अकॉर्डिंग 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, आस्कन, साइकन एंड ल्यूकन। सारे के मतलब एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आस्कन टाइप की। आस्कन टाइप ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है ना। यहाँ पर क्या होगा, बॉडी की जो छेद होता है, बॉडी के अंदर जो छेद होता है, ये छेद कैसे बना हुआ है, दो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, यानी कि मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल्स हो गया, इनके बीच वाला जो एरिया है वही होता है छेद, यानी कि पोर हो गया, ऑस्टिया। जैसे आप फोटो में जो फिगर में देखिए, पोरोसाइट्स जो सेल छेद बनाने के लिए हेल्प करते हैं, हम उसको पोरोसाइट्स कहेंगे। ठीक है ना। ये जो पोरोसाइट्स के थ्रू क्या होगा, वाटर एंट्री करेगा। ठीक है ना। जब वाटर एंट्री करेगा तो पोरोसाइट्स के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे कि वाटर एंट्री किया थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेस पोरोसाइट, डायरेक्टली चला जाएगा बॉडी कैविटी, यानी कि स्पॉन्जोसील, है ना। ये होता है स्पॉन्जोसील, बॉडी कैविटी। स्पॉन्जोसील के अंदर चला गया। स्पॉन्जोसील के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कोआनोसाइड सेल। एक्चुअली कोआनोसाइड सेल जो होता है इस प्रकार की सेल होगा, उसके अंदर इस तरीके से फ्लैजेला पाया जाता है, और ये जब बीटिंग करेगा फूड के अंदर जितने भी मतलब कि सॉरी वाटर के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल है ये मतलब कि उसको एनगल्फ कर देगा। तो देखिए इनग्रेसिंग वाटर, यानी कि जो वाटर आया है समुद्र से, ये ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील को चला जाएगा, और स्पॉन्जोसील में कोआनोसाइट सेल होता है। देन एक ही ओपनिंग दैट इज द ऑस्कुलम, उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आस्कन के बाद साइकन, है ना। नेक्स्ट आएगा साइकन टाइप की। देखिए साइकन टाइप में जो होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑस्टिया रहेगा, ऑस्टिया से और एक कैनाल सिस्टम्स होता है। ठीक है ना, आइए पहले उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो जब भी आप उसकी फिगर बनाओगे ना, बस कुछ ऐसे कीजिए, इस तरीके से, जैसे मैंने बताया ये ऑस्टिया है ना, ये ओपनिंग होता है ऑस्टिया। इस ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, वाटर एंट्री करेगा। ठीक है, वाटर एंट्री किया, इसको हम बोलेंगे इनकोरेंट कैनाल,
है ना, ये होता है इनकोरेंट कैनाल। पहले उसके अंदर एंट्री किया, करने के बाद यहाँ पर एक दूसरा ओपनिंग होता है यहाँ पर, ठीक है ना, उसको हम प्रोजोपाइल बोलेंगे, प्रोजोपाइल, ठीक है। अच्छा, वाटर क्या करे, उसके थ्रू इधर आ जाएगा, है ना, ये वाला कैनाल को आ जाएगा। तो इस वाला कैनाल को जब आएगा, इस कैनाल को हम बोलेंगे रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, ठीक है। अच्छा, रेडियल कैनाल से यहाँ पर जो ओपनिंग होता है उसको हम बोलते हैं अपोपाइल, अपोपाइल, ठीक है। अच्छा, वाटर एंट्री किया ऑस्टिया के थ्रू, जो नैरो चैनल लाइक स्ट्रक्चर है उसको इनकरेंट कैनाल कहेंगे। फिर एक ओपनिंग के थ्रू दूसरा कैनाल को आ रहा है जिसका नाम है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से और एक ओपनिंग है जिसका नाम है अपोपाइल, थ्रू दे ये दे के बॉडी मतलब कि स्पॉन्जोसील को आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो डॉर्मल अस्टिया हुआ, ये इनकोरेंट कैनाल, फिर प्रोजोपाइल, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ से फिर यहाँ पर जो ओपनिंग होता है उसको अपोपाइल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपकी क्या साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स। तो उनकी कैटेगरी भी थोड़ा देख लीजिए कि ग्रेड 1 में आउटर वाटर आया, आने के बाद डॉर्मल ऑस्टिया देके रेडियल कैनाल को वो चला जाएगा, ठीक है ना, रेडियल कैनाल, हाँ, डर्मल ऑस्टिया देखिए ये सिंपलेस्ट होता है, फिर स्पॉन्जोसील को चला जाएगा। ग्रेड 2 में देखिए क्या हुआ, इन आउटसाइड वाटर आया, डर्मल ऑस्टिया देखिए इनकोरेंट कैनाल को एंट्री होगा, इनकोरेंट कैनाल से प्रोजोपाइल, यानी कि एक ओपनिंग का नाम होता है प्रोजोपाइल, वो रेडियल कैनाल को आएगा, रेडियल कैनाल से अपोपाइल्स, है ना, और अपोपाइल से एक्सकोरेंट कैनाल यानी कि स्पॉन्जोसील के अंदर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ल्यूकोनेट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ल्यूकोनेट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स में क्या होता है, देखिए बेसिकली हम बात करेंगे कि जैसे ये ऑस्टिया हो गया, ये जहाँ पर ओपन होता है ये इनकोरेंट कैनाल है, ठीक है ना। अच्छा, उनकी जो ओपनिंग को हम बोलते हैं प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल, है ना। अच्छा, ये जो ओपनिंग के बाद यहाँ पर एक से मतलब कि चैम्बर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, है ना, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर मतलब वाटर इधर एंट्री करेगा, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से और एक कैनाल होता है जिसको हम रेडियल कैनाल कहेंगे। फिर रेडियल कैनाल से ये अपोपाइल से ओपन होगा, एक्सकरेंट कैनाल और एक कैनाल हो सकता है जिसके थ्रू डायरेक्टली उसके बाद स्पॉन्जोसील को आ जाएगा, स्पॉन्जोसील, है ना। तो अपोपाइल, अपोपाइल हो गया, रेडियंट कैनाल हो गया, ये होता है एक्सकोरेंट कैनाल, ठीक है। तो इस तरीके से और फोल्डेड हो चुका है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे क्या, ल्यूकोनेट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये इस फिगर के अंदर थोड़ा देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताई थी कि ऐसे ये ऑस्टिया दे के एंट्री हुआ है ना, एंट्री हो गया, एंट्री होने के बाद स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम दे के बाहर निकल गया। साइकोनॉइड में देखिए क्या हुआ ना, प्रोजोपाइल एंड अपोपाइल, आप देखिए डॉर्मल ऑस्टिया दे एंट्री हुआ, पहले इनकोरेंट कैनाल, फिर प्रोजोपाइल देके, है ना, रेडियल कैनाल के अंदर एंट्री हुआ, फिर अपोपाइल देके कैविटी। ल्यूकोनॉइड में क्या होता है स्पेसिफिकली, देखिए उनकी जो बॉडी कैविटी देखिए ना, है ना, जो ब्लू कलर में जो आरोमर, ये जो स्पॉन्जोसील है ये थोड़ा नैरो हो गया, स्पॉन्जोसील और फोल्डेड, और ज़्यादा फोल्डेड हो चुका है। यहाँ पर बीच वाला जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको स्पेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट आर फ्लैजिलर सेल्स। तो वाटर क्या करेगा ना, ऑस्टिया दे के एंट्री किया, है ना, तो इनकोरेंट कैनाल से ये जा रहा है फ्लैजिला को, है ना, फ्लैजिलर सेल्स को, फिर फ्लैजिलर सेल से दूसरे फ्लैजिलर सेल्स को जा सकता है, नहीं तो ना फ्लैजिलर सेल से ये क्या होगा ना, एक्सकोरेंट रेडियल कैनाल, देन एक्सकोरेंट कैनाल ओपन हुआ है। तो बेसिकली यदि हम बात करेंगे कि ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स होता है, एंड यहाँ पर स्पॉन्जोसीस जो है ये मतलब कि एक तरीके से रूडिमेंटरी हो चुका है, मतलब कि नैरो हो चुका है, बॉडी के सारे बॉडी के अंदर आपको कैनाल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ल्यूकन कैनाल सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताई थी, ये श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ द स्पॉन्जोसील कैसे बना हुआ है, स्पॉन्जोसील श्रिंक किया एंड डिवीजन किया, उसकी वजह से बन रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ल्यूकन सोलेनॉइड, यानी कि स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होता है ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। बॉडी वॉल वाज इरेगुलर, मतलब कि ढेर सारे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो होता है वो स्पेरिकल शेप की होता है, लाइन विद क्वानोसाइट सेल, यानी
कि जो कोआनोसाइट सेल है फ्लैजेलेटेड चैम्बर के अंदर ही होता है। अदर जितना भी चैम्बर रहेगा उसके अंदर पिनाकोसाइट सेल होता है। उनकी ग्रेड्स सारे के हम देखेंगे। यूपरीपाइलस होता है, यानी कि इनकरेंट वाटर जो होता है ना नॉर्मल पोर देके ये फ्लैजेलेटेड चैम्बर को डायरेक्ट ओपन होगा। फ्लैजेलेटेड चैम्बर से फिर प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल से ये इनकरेंट कैनाल को आ जाएगा, इनकरेंट कैनाल से एक्सकरेंट कैनाल देके स्पॉन्जोसील के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है स्पॉन्जोसील और है ना। अच्छा, तो ये होता है यूरीपाइलस, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की होता है यूरीपाइलस। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आपका आफोडल कैनाल सिस्टम। आफोडल कैनाल सिस्टम्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्टिया देके वाटर एंट्री कर रहा है, फिर क्या होगा, ये फ्लैजेलेटेड चैम्बर को ओपन रहेगा, है ना। फ्लैजेलेटेड प्रोजोपाइल देके फ्लैजेलेटेड चैम्बर, फ्लैजेलेटेड चैम्बर से एपोपाइल देके ये रेडियल कैनाल को अंदर आ रहा है। यहाँ पर जो एपोपाइल्स आप देख रहे हो दैट विल फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए उनका नाम है एपोडाल कैनाल। ठीक है, एपोपाइल इज फॉर्म ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम एपोडाल बोलते हैं। देखिए आउटसाइड वाटर, हाँ डर्मल ऑस्टिया देके स्पेस को आ गया, इनकरेंट कैनाल, प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल देके फ्लैजेलेटेड चैम्बर को आ गया, यानी कि यहाँ पर एक बीच वाला एरिया आ जाता है फ्लैजेलेटेड चैम्बर। फ्लैजेलेटेड चैम्बर के अंदर ही होता है आपका क्वानोसाइट सेल, जो कि फूड मटेरियल ऑक्सीजन इस मतलब कि उसको पकड़ लेगा। फिर फ्लैजेलेटेड चैम्बर से एक्सकोरेंट कैनल को आएगा यहाँ पर एफोडस, यानी कि एपोपाइल ना बोल के आप बोलोगे एफोडस, यानी कि एक डक्ट जैसे स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, डिप्लोडाल, है ना, डिप्लोडाल टाइप की। डिप्लोडाल में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोजोपाइल एंड एपोपाइल दोनों क्या किया है, दोनों आपकी डक्ट जैसे स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे कि डर्मल ऑस्टिया देके वाटर एंट्री किया, है ना, एंट्री करने के बाद प्रोजोपाइल जो था सिंग थोड़ा सा ओपनिंग था, ये भी थोड़ा डक्ट जैसे स्ट्रक्चर हो चुका है, इसलिए उसका नाम है डिप्लोडाल, यानी कि दोनों प्रोजोपाइल एंड एपोपाइल दोनों ही डक्ट जैसे स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसलिए हम उसको डिप्लोडाल बोलते हैं। ठीक है, करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द कैनाल सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी वाटर एंट्री करता है तो ऑक्सीजन एंड फूड पार्टिकल उसके साथ साथ एंट्री करेगा, और जब भी इक्वानोसाइट सेल तो पाया जाता है वो बीट करेंगे, तो वो उसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, बॉडी के जो जितने की सेल के अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया, या जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हो गया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं तभी, है ना, तो ये सारे बाहर आ जाएंगे। तो कुल मिला के हम बोलेंगे कि कैनाल सिस्टम इज सॉल्व बाय बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।